नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं इंदौर के अटल बिहारी सेंटर में, जहां पर मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ। ये हम रिव्यू लेना चाहते हैं। भैया, आप पेपर दे के आए हैं, तो आज कौन सा पेपर था आज? आज पेपर 2 पेपर टू, थोड़ा सा मुझे समझाइए पेपर टू में क्या क्या होता है। राजनीति होती है, समाजशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता अच्छा, राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आज का पेपर कैसा था पिछली बार की अपेक्षा, और लास्ट पेपर जो हिस्ट्री वाला था उसकी अपेक्षा कैसा था? है। हिस्ट्री का पेपर थोड़ा कठिन था। ये हाँ? पेपर मॉडरेट और सरल, मतलब सरल अच्छा, कह सकते हैं। मतलब इजी टू मॉडरेट कहा जाए। तो कुल मिला के कल जैसे लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए थे, तो आज ये एक मोटिवेशन देने हाँ, का। 8 मोड बनाया है। थोड़ा इकोनॉमिक्स में ही थोड़ा 2-3 क्वेश्चन ही थे, बाकी सारा और सरल ही था। 5 मार्क और 11 मार्क करके क्या है? ठीक प्रश्न थे, बढ़िया। अच्छे प्रश्न हाँ, थे। लिखने लायक प्रश्न थे, उसको लिखा जा सकता था आराम से। तो ये हमारे भाई साहब, इन्होंने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया और इनका पेपर अच्छा गया है। तो कितने एवरेज मार्किंग हो सकती है इस पेपर में? इस पेपर में मतलब 100, 150, 160 है, इतनी मतलब इतना जा सकता है आराम से, कोई भी जब अच्छा लिखेगा। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले पेपर के लिए। आपने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया। धन्यवाद। स्टार्ट। तो हम एक अभ्यर्थी, एक स्टूडेंट मिले हैं हमको, जिन्होंने मेंस का पेपर दिया है। तो मैडम, कैसा रहा आज का पेपर? जी, आज का पेपर अच्छा था। अच्छा, कहा क्या कहा जाए, इजी था, मॉडरेट था, या फिर हाई लेवल का था? इजी टू मॉडरेट। ओके, इजी टू मॉडरेट। तो समाजशास्त्र और पॉलिटी, समाजशास्त्र के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? 5 मार्क और 11 मार्क करके मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उससे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोशियोलॉजी में मैरिजेस के ऊपर पूछा था कि हिंदू कल्चर में कौन कौन सी मैरिजेस प्रेवलेंट है। ट्राइब्स के ऊपर पूछा गया था कि ट्राइब्स में कौन कौन सी प्रोविजन मैरिज होती है। और हेल्थ के ऊपर पूछा गया था। फीमेल लिटरेसी के ऊपर पूछा गया था कि क्यों कम है फीमेल लिटरेसी इंडिया में। अच्छा, कुल मिला के जो सामाजिक मुद्दे हैं, स्त्री है, लिटरेसी है, साक्षरता है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने तैयारी कैसे की? मतलब आप खुद के नोट्स बनाते हैं या फिर किसी कोचिंग के नोट्स को प्रेफर करते हैं? ये में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि लोग कैसे तैयारी करें। मुझे लगता है कि मेंस की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। खुद के मेंस बनाएंगे तो इससे क्या होता है कि अपनी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर जब वो याद करने में बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और रिवाइज करने में एग्जाम टाइम में, जैसे कि कल ही दूसरा एग्जाम है, तो इससे मतलब कि आप अगर अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बना लेंगे, तो प्रिपरेशन ईजी हो जाती है। हाँ, क्योंकि मेंस का पेपर लगातार 6 दिन चलता है, उसमें आपको टाइम नहीं मिल पाता। आप इसके पास जाएंगे, आप आराम करेंगे, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो और इसमें सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। तो आपने कितने महीने में नोट्स मेंस के तैयार की जा सकती है, थोड़ा सा कुछ आइडिया देंगी? जी, मैंने तो लॉकडाउन में प्रिपेयर किए थे अपने नोट्स, क्योंकि मैं 2020 के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने फुल लॉकडाउन में अपने नोट्स प्रिपेयर किए अच्छा, थे। ये आप वैसे अगर कोई करना चाहे तो 3-4 महीने सफिशिएंट है, हो जाते हैं नोट्स प्रिपेयर, और याद साथ ही साथ आपको याद भी हो जाता है। अब जैसा कि सिलेबस चेंज हो गया 2024 में, तो अगर इस बार हो जाए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा मेंस के नोट्स में आपको? वैसे तो 70 to 80% तो पुराना वाला ही सिलेबस है। जो 20-25% सिलेबस बदला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अलग से देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न भी बदल दिया है ना। क्वेश्चन 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर कर दिए हैं, जो कि अभी 3 और 5 और 11 मार्कर चलते थे। जी, आपके बताने से लग रहा है आपका मीडियम इंग्लिश है। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा एक क्वेश्चन और है कि किसमें ज्यादा फायदा होता है? आपको क्या लगता है कि मतलब फायदा होता है, चाहे स्पीड से हो, चाहे कॉपी पूरी करने के लिए हो, चाहे मार्किंग में हो? तो आपको क्या लगता है, इंग्लिश या फिर हिंदी? मुझे ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी में तो कोई भी मीडियम मतलब बाधा नहीं बनता है, क्योंकि एमपीपीएससी में हम देखें तो हर बारी इंग्लिश हिंदी सब टॉपर निकल के आते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बट इंग्लिश में ये रहता है कि इंग्लिश में स्टैंडर्ड बुक बहुत अच्छी है, हिंदी में नहीं। और हिंदी में लिखने में लोगों से गलती हो जाती है। हिंदी में क्या होता है, मैं की मतलब बिंदी लगाने का, ये सब करने का। तो हिंदी में बस ये लिखने का थोड़ा वो रहता है कि जिसकी हिंदी पे अच्छी कमांड है, तो हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छा है। और बाकी तो 2 पेपर तो हिंदी में ही देने पड़ते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो क्यों ना हुआ। पेपर 5 और पेपर 6 तो हिंदी में ही होता है। वैसे भी एमपीपीएससी का रूल है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्लिक्ट है तो हिंदी मीडियम को ही माना जाता है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई नहीं, जिसमें लोग कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। आप अगर अपना नाम बताना चाहे, जिला बताना चाहे, बता सकते हैं। नहीं बताना चाहे तो कोई बात नहीं। मेरा नाम सोनम जैन है, मैं ग्वालियर जिले से हूँ। ग्वालियर से यहाँ आके यहाँ तैयारी आप इंदौर में कर रही हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिव्यू दिया और अगले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
शुरू कर दो। नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप खड़े हैं निर्भय सिंह कॉलेज के बाहर, जहाँ के एमपीपीएससी का मेंस का परीक्षा हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे बाहर। आज हम इनसे एनालिसिस करेंगे कि क्या पेपर 2 का क्या लेवल रहा, पिछले साल का क्या लेवल रहा और इस बार क्या है, क्या कुछ बदलाव आया है। तो आगे हम लोग देखेंगे, कुछ स्टूडेंट हमारे आएंगे तो उनसे हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, इनसे हम लोग बातें करेंगे। सीधा कर लो, सीधा, बराबर। सर, थोड़ा सा, सर आज का पेपर कैसा रहा? आज का पेपर बहुत बेटर था। आज कल की अपेक्षा तो बहुत शानदार पेपर था। और पिछले साल की अपेक्षा कैसा रहा? पिछले साल की अपेक्षा भी ठीक था, लगभग वैसा ही था। फर्स्ट पेपर ही थोड़ा सा परेशान करता है हिस्ट्री का, अच्छा, लगभग सेकंड पेपर से नॉर्मल न्यूट्रल चलता है। तो आज कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आए थे? जैसे संविधान का हो गया, समाजशास्त्र हो गया, तो कहाँ से क्या क्वेश्चन आए थे, थोड़ा बताइए। जैसे आयोग से नीति आयोग के बारे में पूछा, नीति आयोग के सिद्धांत पूछ लिया उन्होंने। कृषि के बारे में पूछा, अर्थव्यवस्था से। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, एमएसपी से संबंधित था। क्या है, प्रॉपर जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग था। ऐसा नहीं था कि अगर आपने थोड़ी भी उसके बारे में पढ़ा है तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे। तो आज कहना है कि आज जिस तरह से सिलेबस डिजाइन है उसी तरह के क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम कुछ और लोग आएंगे, उनसे हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। तो हमारे साथ एक भाई है, अभी मेंस का पेपर दे के निकले। कैसा गया आपका पेपर? जी, पॉलिटी का तो ठीक था, बाकी इकोनॉमिक्स का थोड़ा मॉडरेट था। जैसे जैसे पिछला पेपर ये इतिहास का जो मॉडरेट था, उसी टाइप से इकोनॉमिक्स का पेपर भी था आज। अच्छा, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, पिछली बार की अपेक्षा मतलब इस बार ठीक है। और 3 मार्कर क्या क्या आए थे इस बार? 3 मार्कर भी बहुत सारे थे, जैसे कृषि से संबंधित थे। बाकी 3 मार्कर सरल थे, बाकी 5 मार्कर में थोड़ा मॉडरेट था और 11 मार्कर भी थोड़े मॉडरेट थे। बाकी पॉलिटी का पेपर एकदम बेसिक था। तो क्या लगता है, मतलब कितने रेंज तक की स्कोरिंग होना चाहिए? इसमें लगभग 200 के लगभग हो सकता है, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि पॉलिटी बिल्कुल इजी था। कुछ ऐसा कि सिलेबस से कुछ बाहर आया हो? सिलेबस से बाहर तो नहीं था। जैसे कल उसमें पॉलिटी में, उसमें इतिहास में था। हाँ, हिस्ट्री में थे थोड़े बहुत क्वेश्चन, बाकी इसमें तो नहीं थे। बेसिक तो क्वेश्चन थे। कहा जाए तो इस बार पूरा का सिलेबस से ही था और कोई ज्यादा मॉडरेट लेवल का पेपर कहा जाए। 11 मार्कर 3 मार्कर किसी ने परेशान नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, आप बता पाएंगे स्कोर की अभी नहीं? अभी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ठीक है, भविष्य के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ आप कहना चाहते हो? नोट्स में कितना कारगर होता है ये आप जो अब एग्जाम लिख रहे हैं? नोट्स तो सब अपने सेल्फ जो नोट्स प्रिपेयर होते हैं वही याद आते हैं, क्योंकि अपन को जो पढ़े हुए थे वो कम ही आता है। जब अपने आंसर राइटिंग की हो या अपने खुद के नोट्स बनाए हो, वो ज्यादा याद आते हैं। तो यही संदेश है अभ्यर्थियों का कि आप खुद का नोट्स बनाए, खुद अपना एक सिनॉप्सिस बनाए जो एग्जाम में काम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ है एक और स्टूडेंट। बताइए आपका पेपर कैसा गया? पेपर हो गया, ठीक गया। जैसा उम्मीद थी कि मतलब सेकंड पेपर ये रहता है कि थोड़ा सा रहेगा, तो कल की अपेक्षा आज बहुत अच्छा पेपर था। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज जो पेपर 2 था, मतलब मुख्य परीक्षा का पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है? पेपर 2 का सिलेबस जैसे इकोनॉमी और सोशियोलॉजी था, और फिर मतलब जो अन्य मुद्दे हैं महिलाओं और बच्चों से और वंचित वर्ग से, तो वो जो एक यूनिट थी उसमें मतलब थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें अगर अच्छी कमांड नहीं है तो लगभग, या थोड़े समसामयिकी से परिचित नहीं है तो उस पर नहीं कर सकते हैं। मतलब करंट अफेयर का यहाँ पर रोल रहता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का ऐसा था, आईपीसी से पूछा था 369 ए क्या है, तो उसका मतलब ये था कि ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लगा। अच्छा, और बाकी इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र इनका क्या वेटेज रहा है आज? इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र का तो लगभग जो फिक्स था कि 30 नंबर के, तो वो एकदम सिलेबस से था, उससे बाहर कुछ नहीं था। ठीक है, तो ओवरऑल कितने नंबर तक आसपास एवरेज मार्किंग मिलना चाहिए लोगों को? हाँ, एवरेज मार्किंग लगभग जो वही 80 के लगभग सबका होना चाहिए। तो ये है दोनों पार्ट में। और आप ये बताइए कि जब मुख्य परीक्षा के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर कैसा अरेंजमेंट होता है, कैसा सीटिंग अरेंजमेंट है, क्या माहौल होता है? थोड़ा हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो जैसे मतलब अपन लोग कॉलेज या स्कूलों की या बोर्ड परीक्षा जो दिए हैं, तो उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, यहाँ भी वही अरेंजमेंट होता है कि बस अपने 15 मिनट पहले जाइए और फिर 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है आपको, आपके रोल नंबर जो फिलअप करने हैं वो कर लीजिए। ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पेपर अब कौन सा है? अगला पेपर थर्ड पेपर जो साइंस और टेक का है। ये पेपर हमने सुना है बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत
थोड़ा हवा बना के लोगों ने रखा है, क्या हवा है कि सही में चैलेंजिंग होता है? हाँ, थोड़ा मतलब जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये पेपर थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो अगले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगले पेपर में। धन्यवाद। साइड से करना, ठीक है। तो हम आज ये अभ्यर्थियों से मिले हैं, पेपर 2 का ये लोग पेपर दे के आए हैं, तो आप बताइए कैसा पेपर था आज? पेपर तो ठीक था, कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं बन पा रहे थे 3 मार्कर, बाकी पेपर ठीक था। 3 मार्कर कौन से पोर्शन से? पॉलिटी से थे, इकोनॉमिक्स थे? इकोनॉमी वाला इकोनॉमी हाँ। वाले। और बाकी 5 मार्कर और 11 मार्कर? ठीक था पेपर, मान सकते हैं, मॉडरेट पेपर था, ठीक। आप पे क्या एमपीपीएससी कुछ बदलाव कर रहा है कि अपने पेपर पैटर्न में, कि वही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन डायरेक्ट दिए जा रहा है, कि यूपीएससी पैटर्न में भी कुछ एनालिसिस करने के लिए भी दे रहा है? हाँ, बदलाव कुछ तो बदलाव हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी, मतलब पहले आते थे, अब नहीं आ रहे डायरेक्टली क्वेश्चन। और पिछले बार की अपेक्षा इस बार पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट मान सकते हैं। मॉडरेट मतलब पिछली बार। और सिलेबस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी था? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, वैसे बाहर तो नहीं पूछता है, नहीं, जितना भी सिलेबस में दिया है उसके according। जैसे कल के क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा थे, तो इस बार मतलब सिलेबस थे। हाँ। तो आपका एग्जाम बढ़िया गया? हाँ, ठीक रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे अभ्यर्थी लोग जिन्होंने एमपीपीएससी मेंस का पेपर 2 दिया है, जिसमें मुख्यतः संविधान पोर्शन, इकोनॉमी पोर्शन, समाजशास्त्र ये होता है। तो आज का रिव्यू आप लोग देखिए, और जो आने वाले स्टूडेंट है जो आगे तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की, तो इस वीडियो का एनालिसिस करें। और सब्जेक्ट मतलब कहने का ये मतलब है कि पूरा का पूरा सिलेबस पे आप ध्यान दीजिए, खुद के नोट्स बनाइए और बहुत बढ़िया से एग्जाम जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।